हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे G20 के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि G20 का जो प्रेसिडेंशियल जो मिली है, जो अध्यक्षता मिली है, वो भारत को मिली है इस वर्ष। और 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। तो G20 से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं, उन सभी फैक्ट को आज हम एक वीडियो में क्लियर करेंगे। उसकी जितनी भी जो मीटिंग्स हुई हैं, जितनी बैठक हुई हैं, उन सभी बैठक को भी देखेंगे कि कौन सी बैठक कहाँ पर हुई है ना। तो ये सब आज हम इसमें वीडियो में हम सब कुछ देखने वाले हैं। उसकी कार्यशैली क्या है और उसकी G20 की जो थीम है, इस बार लोगो है, और ये सब आज हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम शुरू करेंगे अपना ये सेशन। तो जैसा कि अभी सब जानते हैं कि G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत को इस वर्ष मिली है और भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि G20 आखिर क्या है। तो G20 देखिए, G20 ग्रुप ऑफ 20 है ना, ग्रुप ऑफ 20। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है और यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। और विदित हो आपको कि भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 दिसंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। ये डेट्स आपको याद रखनी है कि 1 दिसंबर 2023 से लेकर के 30 नवंबर 2023 है ना, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत जो है G20 की अध्यक्षता कर रहा है और अध्यक्षता करेगा। और इसका जो ये जो सेशन है, जो मीटिंग होनी, जो मुख्य जो मीटिंग होगी, जो सम्मेलन होगा G20 का, वो भारत के राजधानी दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। उससे पहले जम्मू कश्मीर में होने वाला था, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया और इसको अब दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। G20 की स्थापना जो 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। 2007, यहां से हमें पॉइंट याद रखने हैं ये यहाँ पर। तो 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनजर G20 को राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों के स्तर तक उन्नत किया गया था और 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में से नामित किया गया था, नॉमिनेट किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। G20 शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, परंतु बाद में इसके एजेंडे में विस्तार करते हुए इसमें अन्य बातों के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध शामिल किया गया। G20 के सदस्य जो इसके मेंबर हैं, तो G20 के जो मेंबर्स हैं, इसमें 19 जो देश हैं और एक यूरोपीय संघ इसमें शामिल है ना। तो इसमें जो देश हैं, जैसे अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये देश हैं और एक यूरोपीय संघ इसमें शामिल है। G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी है इसमें, है ना। तो ये जो G20 के जो देश हैं, उन देशों को हमें याद रखना है कि G20 के कौन कौन से देश हैं। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता कि निम्नलिखित में से कौन देश G20 का मेंबर नहीं है या G20 का मेंबर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता, तो हमें G20 के जितने मेंबर हैं, जो देश मेंबर हैं, उनको हमें अच्छे से याद करना होगा। अब इसकी हम कार्यशैली के बारे में बात करें, इसकी जो कार्यशैली है वो कैसी होती है।
देखिए G20 के तहत एक वर्ष के लिए G20 एजेंडे का संचालन किया जाता है और शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। G20 में दो समांतर ट्रैक होते हैं, एक तो वित्त ट्रैक होता है और एक होता है शेरपा ट्रैक। वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं और जबकि जो शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करते हैं। और यहीं से एक क्वेश्चन बनेगा कि इस वर्ष जो G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है तो भारत में G20 के शेरपा कौन है ना। तो G20 के जो शेरपा इस वर्ष जो बनाए गए हैं वो हैं अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ कांत को याद रखना, वो इसके G20 के शेरपा हैं। और इस समूह का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, यहाँ का इसका कोई भी सचिवालय नहीं है, इसका कोई ऑफिस नहीं है। और इसकी जो अध्यक्षता है एक ट्रोइका को समर्पित है। और ट्राइका में क्या होता है कि इसमें ट्राइका में तीन देश होते हैं। एक तो वर्तमान में जो उसकी प्रेसिडेंसी कर रहा है, उसकी अध्यक्षता कर रहा है, और पास्ट में उसकी जो जिसने इसकी अध्यक्षता की है, और एक फ्यूचर में मतलब अगले वर्ष, है ना। एक तो पिछले वर्ष, एक वर्तमान वर्ष और एक नेक्स्ट ईयर अगले वर्ष जो इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो ये तीनों देश मिलकर के एक ट्राइका बनाते हैं, है ना। जिसमें देखिए पिछला वर्तमान और आने वाला अध्यक्षता, है ना। तो भारत की अध्यक्षता के दौरान ट्राइका में कौन कौन शामिल है, तो इसमें इंडोनेशिया है, भारत है और एक ब्राजील है। जब इस वर्ष जो हमारे देश में जो G20 की जो सम्मेलन हो रहा है, अध्यक्षता कर रहा है भारत, वो 18वां है। ठीक है, 18वां है। और जो 17वां जो सम्मेलन था ये G20, ये इंडोनेशिया में हुआ था, इंडोनेशिया के बाली में, है ना। इंडोनेशिया के बाली में हुआ था और इस वर्ष भारत में हो रहा है और नेक्स्ट ईयर ये ब्राजील में होगा। तो ये तीन देश मिलकर के G20 की एक ट्राइका का निर्माण करते हैं, ट्राइका बनाते हैं। और यही इसकी कार्यशैली है और इसी के द्वारा सभी को सारे एजेंडे जो होते हैं वो सारे एजेंडे इसी के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब G20 भारत 2023, जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत जो है G20 की अध्यक्षता कर रहा है, बार बार हम आपको उसको बता रहे हैं। तो इसमें अब हम देखते हैं कि देखिए 17वां G20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में बाली में यानी कि इंडोनेशिया में संपन्न हुआ था, जिसके बाद में वहीं पर ही दिसंबर 2022 में भारत को G20 की अध्यक्षता प्रदान की गई थी कि अगले वर्ष से G20 की जो अध्यक्षता करेगा वो भारत करने वाला है। और इसमें भारत की जो अध्यक्षता करेगा, इसकी जो डेट जो निर्धारित हुई है वो 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक है ना। ये डेट हमें कंफर्म पूरा याद होना चाहिए। पूछा जाता है कि भारत G20 की अध्यक्षता किस समय से किस समय तक करेगा, तो 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, चलिए अब इसके लोगो और विषय के बारे में बात करते हैं कि इसका जो लोगो हमारा देश में जब G20 का सम्मेलन हो रहा है, एक अध्यक्षता कर रहा है, तो उसका एक लोगो बनाया गया। तो उस लोगो में क्या क्या है, देखिए G20 लोगो क्या है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत जो रंग है जिसमें केसरिया, सफेद और हरे और नीले रंग से प्रेरित है। इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के प्रति निर्माण के पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाती है और जिसका प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य है। G20 जो लोगो है उसके नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है ना। जैसे कि आप सब देखते हैं ये G20 का एक लोगो है, उसमें लिखा हुआ है भारत 2023। G20 का ये लोगो बनाया गया है और इसमें जो राष्ट्रीय पुष्प है कमल, इसको दिखाया गया है। वो भारत के जितने भी जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो कलर हैं जैसे केसरिया है, हरा और सफेद, है ना, इन सबको इसमें नीला, तो इसमें सबको इनको दिखाया गया है ना। चलिए नेक्स्ट लोगो और विषय में, अब इसका जो विषय है, थीम क्या है, तो G20 की जो अध्यक्षता का जो विषय है वो है वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम जो है इसका विषय है और जिसका मतलब है अर्थ है एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। महा उपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है और अनिवार्य रूप से यह विषय सभी प्रकार के जीवन मूल्यों, मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव और पृथ्वी एवं व्यापक ब्रह्मांड में उनके परस्पर संबंधों की पुष्टि भी ये करता है। और लोगो आपके सामने है, यहाँ लिखा हुआ है G20 का ये लोगो है और इसकी जो थीम है ये वसुधैव कुटुंबकम, ये इसकी थीम है। और थीम के साथ में नीचे लिखा है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, है ना। तो ये हमें थीम भी इसको याद रखनी होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इसके जो अतिथि देश हैं, जैसे भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा था, उसमें जो जो गेस्ट जो कंट्रीज हैं, उसमें देखिए बांग्लादेश है, इजिप्ट है यानी कि मिस्र, और मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात, ये सब इसके क्या है, गेस्ट कंट्री के रूप में भारत में आ रहे हैं, है ना। अब इसकी कुछ मीटिंग्स जो भारत में जो मीटिंग हुई हैं, वो मीटिंग्स हम देखते हैं कि मीटिंग कौन कौन सी मीटिंग है जो भारत में हुई है, तो काफी लंबी लिस्ट है ना। तो ये मीटिंग्स हम जो इम्पोर्टेंट हैं वही देखेंगे। लिस्ट काफी लंबी है और एक बार इसको आप रीड करके जरूर जाएंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो मीटिंग है वो फर्स्ट जो मीटिंग है ये शेरपा मीटिंग है। फर्स्ट शेरपा जो मीटिंग है वो उदयपुर में हुई है, राजस्थान के उदयपुर में हुई है, जिसकी जो डेट है 4 से 7 दिसंबर 2022 को हुई है। सेकंड देखिए 13 से 15 दिसंबर के बीच में जो फर्स्ट फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज जो मीटिंग है वो बेंगलुरु में हुई है। 13 से ही 16 दिसंबर 2022 को फर्स्ट डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है वो मुंबई में हुई है। और उसके बाद में फर्स्ट फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग बेंगलुरु में। फर्स्ट जॉइंट फाइनेंस एंड हेल्थ टास्क फोर्स मीटिंग है जो वर्चुअल मोड में हुई है, इसका कोई जगह निर्धारित नहीं की, वर्चुअल मोड में हुई है ना। और फर्स्ट मीटिंग फॉर द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंस एंड इंक्लूजन, इसकी जो मीटिंग है वो कोलकाता में आयोजित की गई। और 16 से 17 जनवरी 2023 में फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप जो मीटिंग है वो पुणे में हुई है ना। 18 से 20 जनवरी 2023 को फर्स्ट हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन किया गया। और 30 से 31 जनवरी 2023 को ही फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंस एंड आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है वो चंडीगढ़ में संपन्न हुई है। नेक्स्ट 31 से 2 फरवरी 2023 को फर्स्ट एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है जो चेन्नई में हुई। और 3 से 4 फरवरी 2023 को फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जोधपुर में हुई है। 2 से 3 फरवरी 2023 को फर्स्ट सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो गुवाहाटी में संपन्न हुई। 5 से 7 फरवरी 2023 को फर्स्ट एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है वो बेंगलुरु में हुई थी। 7 से 9 फरवरी 2023 को फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो रन ऑफ कच्छ यानी कि कच्छ के रन में होती है गुजरात में। और 9 से 11 फरवरी 2023 को फर्स्ट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग बेंगलुरु में हुई है। 13 से 15 फरवरी 2023 को फर्स्ट एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग इंदौर में संपन्न हुई है। 23 से 25 फरवरी 2023 को फर्स्ट कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो खजुराहो में संपन्न हुई है मध्य प्रदेश में। और अब हम देखते हैं मार्च में जो मीटिंग्स हुई हैं। तो फर्स्ट और सेकंड मार्च को जो मीटिंग हुई है G20 की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग है ये दिल्ली में हुई है। इंपॉर्टेंट होगी ये वाली मीटिंग भी। और एक जो हमने फर्स्ट देखी थी जो ये देखी थी हमने फर्स्ट शेरपा मीटिंग है ना, ये मीटिंग्स हमारी इंपॉर्टेंट है। और एक दो मीटिंग जो फर्स्ट की पहली मीटिंग है ये हम उनको जरूर याद रखेंगे, है ना। चलिए, तो 1 से 4 मार्च को 2023 में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो गुरुग्राम में संपन्न हुई है। 15 से 17 मार्च 2023 को एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अमृतसर में हुई है। 21 से 23 मार्च 2023 को सेकंड सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो उदयपुर में हुई है। 24 से 25 मार्च 2023 को सेकंड फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो चेन्नई में हुई। और 27 से 29 मार्च 2023 को सेकंड एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो गांधीनगर गुजरात में संपन्न हुई है। 28 और 29 मार्च 2023 को फर्स्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग ये मुंबई में संपन्न हुई। और 29 से 31 मार्च 2023 को ही सेकंड एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो विशाखापत्तनम में हुई है। 30 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक जो सेकंड शेरपा मीटिंग है ये हुई है कुमारकाम में, ठीक है। ये वाली मीटिंग भी आपको याद रखनी, शेरपा मीटिंग काफी इंपोर्टेंट होती है। और 1 से 4 अप्रैल 2023 को सेकंड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो सिलीगुड़ी यानी कि सिलीगुड़ी दार्जिलिंग में संपन्न होती है। 2 से 4 अप्रैल 2023 को सेकंड एनर्जी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग गांधीनगर में। 6 से 9 अप्रैल 2023 को सेकंड डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो
कॉम में होती है। और 12 से 13 अप्रैल 2023 को सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग होती है जो वाशिंगटन डीसी में होती है, ठीक है। और 17 से 19 अप्रैल 2023 को सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग होती है और ये हुई है आपकी गोवा में, ठीक। 17 से 19 अप्रैल 2023 को सेकंड डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो हैदराबाद में हुई है। 17 से 19 अप्रैल 2023 को मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट ये वाराणसी में अभी हाल ही में संपन्न हुई है, ठीक है। ये मीटिंग से आपको इम्पोर्टेंट होगी। और 24 से 27 अप्रैल 2023 को ही थर्ड एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है जो होती है भुवनेश्वर में, ठीक है। तो ये कुछ मीटिंग्स भी अभी तक जो हाल ही में संपन्न हुई है G20 की, वो मीटिंग्स भी हमने देखी हैं। G20 का लोगो क्या था, उसका मतलब क्या है, और उसके जो अतिथि देश है और इसकी जो स्थापना है वो किस वजह से की गई है, इसके मेंबर्स कौन कौन है, और इसकी जो ट्राइका है, ट्राइका हमारे जरूरी महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्राइका जो होती है, ट्राइका में क्या होता है कि जो फर्स्ट यानी कि पहले साल है जिनने अध्यक्षता की है, और उसके बाद में सेकंड नंबर पर जो प्रेजेंट में उसकी मीटिंग कर अध्यक्षता करा, और एक फ्यूचर में यानी कि नेक्स्ट ईयर उसकी अध्यक्षता करेगा। तो ये ट्राइका का एक निर्माण भी बनाते हैं और जिसके द्वारा ही पूरी एजेंडा इसका निर्धारित किया जाता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें, लाइक कर दें, और अगर चैनल पर पहली बार आकर के आपने ये वीडियो देखे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको इस तरह की वीडियो आपको मिलती है।